बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली एनसीआर में, मतलब भर रखा है दिल्ली एनसीआर यूनिवर्सिटी से। तो आपने बैनेट ही क्यों चूज़ किया? अब जैसे लॉ कर रहे हैं, लॉ का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा? If I talk about the fee structure, BA LLB के अंडर I think आप मुझे ये बताइए यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है बैनेट का? you get this ID card बेनेट यूनिवर्सिटी में। ग्रेट डील, हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसी से अनलॉक होती है। LRC, लॉ लाइब्रेरीज, हर चीज़। हॉस्टल्स एंड मेस का थोड़ा बता दीजिए कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। बेनेट यूनिवर्सिटी का पुल है कि यहाँ पे लूथरा और इतने बड़े बड़े लॉ फर्म्स आ रहे हैं। बहुत उनके सेमिनार्स भी होते हैं। मेजर ग्रुप्स, कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बहुत सारे CEOs और मेजर पोजीशंस पे जो लोग हैं वो हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर्स भी देने आते हैं। मेस के फूड में दे ट्राई देयर बेस्ट। इतने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फ्रूट्स तुम्हें ब्रेकफास्ट में दे रहे हैं अलग से। ये कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस हमेशा एक एडिशन रखते हैं। साउथ इंडियन जिनको खाना पसंद है, आपके लिए एट ऑल टाइम्स ईयर राउंड 365 वो सांबर रहता है दोपहर के लंच में। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर तो रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप बैनेट यूनिवर्सिटी सर्च कर परेशान हो गए होंगे और आपने इतने रिव्यूज़ देख ले होंगे कि आपका तो सर दर्द कर गया होगा। तो डोंट वरी, आज मैं आ गई हूँ बैनेट यूनिवर्सिटी और मुझे बैनेट यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट मिले हैं, 2 स्टूडेंट जो कि लॉ कर रहे हैं, शायद लॉ है ना। तो इन दोनों से हम जेन्युइन रिव्यू लेंगे और इनसे सब कुछ बिल्कुल सच मिलेगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप पूछ सकते हैं, सामने ही खड़े हैं, तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देती हूँ आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके बाद भी डाउट बच रहा होगा तो डोंट वरी, मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले आप मुझे अपना ओवरव्यू बता दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन। Hello everyone, my name is Akshat Anand. I'm a first year BA LLB student at Bennett University School of Law. आप अपना इंट्रोडक्शन। Hello everyone, I'm Niharika Narwal and again same. I am first year BLLB student at School of Law only. तो आप मुझे ये बताइए कि आपने बैनेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली एनसीआर में, मतलब भर रखा है दिल्ली एनसीआर यूनिवर्सिटी से। तो आपने बैनेट ही क्यों चूज़ किया? पर्सनली जैसे हमारे लॉ फील्ड में बिफोर एंटरिंग टू कॉलेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से पहले एक क्लैट एग्ज़ाम होता है। तो आफ्टर स्टूडेंट्स गिव दैट क्लैट एग्ज़ाम, तो मोस्टली जिनकी बहुत अच्छी रैंक है तो फिर वो NLUs, टॉप NLUs को एम करते हैं। मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस में मेरा क्लैट रैंक वाज गुड, बट इट वाज नॉट अप टू द लेवल जहाँ पे मेरे को टॉप 5 जो एकदम प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में वहाँ मैं जा पाता। तो मुझे जो यूनिवर्सिटी मिल रही थी थ्रू माय क्लैट स्कोर विच वाज एन NLU, बट आई विल नॉट नेम इट, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि लोकेशन वाइज वो एक चीज़ ऐसी थी। लॉ में स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, बिकॉज देर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट फील्ड जहाँ पे आपको पर्सनली जा करके अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। सो दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, कंसिडरिंग कि दिल्ली NCR इज़ लाइक द एपिसेंटर ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है, हाई कोर्ट्स यहाँ पे हैं, इट्स अ वेरी बिग हब ऑफ लॉ। सो यहाँ इस एटमॉस्फेयर में होना इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड ऑल्सो दिल्ली NCR के जो क्लस्टर ऑफ लॉ कॉलेजेस होंगे जो सब जानते होंगे, उसके हिसाब से बेनेट की रेपुटेशन एंड बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद टाइम्स ग्रुप इज़ still better than I'll say other universities. That's why I picked Bennett. तो आप मुझे ये बताइए कि आप जैसे यहाँ पर हैं, लॉ कर रही हैं, तो आपको वो मतलब सेटिस्फाई है कॉलेज से, वो सब कुछ मिल पा रहा है, या फिर आप ये सोच रही हैं कि आप अगर आपके माइंड में ये तो नहीं है कि आप इसकी जगह कहीं और होती तो वो ज़्यादा बेटर कर पाती? Considering it's been 1 year I'm here, अभी तक का यहाँ का जितना भी एक्सपोजर है, लाइक ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, देयर हैव बीन मेनी मीटिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ओरिएंटेशन में ही बुलाते रहते हैं, बहुत लोग आते हैं एंड यहाँ का एक्सपोजर अच्छा है। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और करिकुलम क्या है यहाँ का? तो आप जैसे लॉ कर रहे हैं, लॉ का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा? If I talk about the fee structure BA LLB के अंडर, I think BBA LLB में भी similar ही है। The tuition fees is around, I think the total is 3,45,000 roughly per annum। पर यहाँ 5 year course होता है लॉ का integrated, तो उसमें per year का 3,45,000 something होता है, which in itself लगता है कि हाँ it's a big deal, वो छोटा amount नहीं है considering law degrees। बट जैसे मैं था, मेरे क्लैट स्कोर के हिसाब से बेनेट यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। द स्कॉलरशिप सिस्टम इन दिस कॉलेज इज़ प्रीटी गुड। तो अगर आप अपने क्लैट स्कोर के अकॉर्डिंग उतनी
इतनी अच्छी रैंक पुश कर पा रहे हैं कि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए, देन कमिंग ईयर इज़ अ ग्रेट डील। जैसे मेरी 50% स्कॉलरशिप थी, तो राइट नाउ माई ट्यूशन फीस पर ईयर इज़ 1,70,000 एंड देन अलग से हॉस्टल के चार्जेस हैं विच इज़ अराउंड आई थिंक 2,45,000 या 2,45,000 पर ईयर। तो पर ईयर सिस्टम पे होता है यहाँ। तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पर अच्छी है। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ का करिकुलम कैसा है? यहाँ का करिकुलम बहुत स्टूडेंट सेंट्रिक है। लाइक क्लासेस है ज़्यादा हैं, वो मैं मानती हूँ, 9 to 5 क्लासेस किसी की नहीं होती नॉर्मली कॉलेजेस में, लेकिन करिकुलम बहुत स्टूडेंट सेंट्रिक है। उन्होंने ऑर्गेनाइज भी वैसे ही करा हुआ है कि समझ आना चाहिए। लाइक देखते हैं, लाइक बच्चों के हिसाब से करते हैं, प्रोफेसर्स के हिसाब से नहीं है, स्टूडेंट्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के कंफर्ट के। स्टूडेंट्स के। तो आप मुझे ये बताइए यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है बैनेट का? बैनेट का एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको गाइडेंस यहाँ से मिल जाएगी। उसके अलावा आप अगर बैनेट के पेज पे जाओगे तो यू कैन कॉल पीपल, आपको नंबर्स मिल जाएंगे इजीली ऑनलाइन, आप उन्हें कॉल कर सकते हो और वो बहुत इजीली आपको गाइड कर देते हैं। लाइक मेरे को याद है मेरे एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इट इज़ नॉट अ फर्स्ट ईयर। आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नंबर्स, ईमेल्स एंड ऑल, तो एडमिशन प्रोसेस इजी रहता है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी होता है एडमिशन स्टाफ का कि लाइक आप वेबसाइट पे जाते यू हैव टू फिल अ फॉर्म, वहाँ पे आपको अपना क्लैट स्कोर कार्ड, अगर आप क्लैट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो उसका स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है, या जैसे बहुत लोग 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एंटर कर रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें अपनी परसेंटेजेस एंड ऑल एक सिंपल सा फॉर्म फिल आउट करना होता है। एंड देन उसके बाद वहाँ से आपको एक काउंसलर का कॉल आता है एंड दोज पीपल कंडक्ट एक इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। हमारा भी एक ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, सो दे आस्क यू सम क्वेश्चंस कि जैसे हमारी लॉ फील्ड में दे आस्क दिस व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन लॉ, व्हाई स्पेसिफिकली बेनेट यूनिवर्सिटी। तो आई वुड नॉट से कि मतलब बहुत एक्सट्रीम क्राइटेरिया है कि वो छाटने लग जाते हैं लोगों को, ऐसा नहीं होता है, बट यू हैव टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन द फील्ड ऑफ लॉ। अगर आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं फ्रॉम द लॉ पर्सपेक्टिव, क्या आप यहाँ आना चाहते हैं, देखिए लॉ कर रहे हैं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू हैव दैट ओरल एबिलिटी कि आप किसी के सामने नर्वस नहीं हो रहे हैं। सो बहुत बेसिक होता है और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। काउंसलर्स आपको स्टेप बाय स्टेप असिस्ट करते हैं। फिर आई थिंक ईयर के स्टार्ट में जब हम आए थे तो यहाँ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुई थी जहाँ पे सब बच्चों को बैठा करके आई थिंक उनके आईडी कार्ड्स एंड ऑल, दिखाओ अपना आईडी कार्ड दिखाओ, यू गेट दिस आईडी कार्ड बेनेट यूनिवर्सिटी में, ग्रेट डील। हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसी से अनलॉक होती है, LRC, लॉ लाइब्रेरीज, हर चीज़, मेस तक, हर चीज़ का इसमें बार कोड एंड ऑल है। तो ये चीज़ों का बहुत प्रोसेस है यहाँ पे। जैसे उसने बोला कि इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट एंड ऑल, देखो यहाँ पे ये लोग कंसिडर करते हैं कि 12th के बच्चे हैं, अभी स्कूल से हुए हैं, तो इट्स नॉट दैट ग्रेट डील कि जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और सारी चीज़ें हैं, तो यू डोंट हैव टू बी दैट मच कि मेरे को बहुत टेंशन। लाइक पर्सनली मैं बताऊँ, जब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था उससे पहले मैं क्लैट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यू दे चुकी थी, तो मेरे को आइडिया था। लेकिन अगर कोई है जिसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है और डायरेक्ट 12th के बाद वो दे रहा है, तो इट्स नॉट दैट बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे टीचर्स और स्टाफ बहुत वार्मिंग है। तुम यहाँ आओगे भी ना, जब तुम एज अ प्रोफेसर जब उनसे मिलोगे तो नॉर्मली प्रोफेसर्स इतने इंगेजिंग नहीं होते हैं, यहाँ प्रोफेसर्स बहुत इंगेजिंग है। अगर तुम लाइक यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ बेसिक डिग्निटी विद देम, एक वो होता है, रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद ना दे आर लाइक, हाँ वो इंगेजिंग है बच्चों के साथ। ओके तो देखो गाइस, क्या होता है कि एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे जैसे इन्होंने बताया कि बहुत इजी रहता है, तो ऑब्वियसली बहुत इजी रहता है, बट आपको ना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ना बहुत माइंड खोल के फॉर्म फिल करना होगा। ये तो लॉ के स्टूडेंट है, बट जब आप बीटेक का देख रहे हो कोई, तो बीटेक का अगर फॉर्म फिल कर रहे होगे, फॉर्म तो सबका ही सेम रहता है, बट उस टाइम पे ना स्टूडेंट्स बहुत बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका ऑफर लेटर जनरेट नहीं हो पाता। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, दीदी मेरे पास मेरा ऑफर लेटर नहीं आया, ऑफर लेटर नहीं आया, और उन्हें फॉर्म फिलिंग करे हुए 2-3 महीने हो गए थे। तो वो उस टाइम पे ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो उन्हें ना अवॉइड करना चाहिए। तो आप उस टाइम पे जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो माइंड खोल के फॉर्म फिल करो। नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी, मेरे पास डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करो, मैं आपको गाइड कर दूंगी कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे आप किसी से हेल्प ले सकते हो, ऐसा सीनियर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली, तो वो मैं गाइड कर दूंगी। क्योंकि एडमिशन लेने से पहले, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि सीनियर से कनेक्ट करो, उनसे गाइड करो, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता जैसे जो कि वहाँ के सीनियर्स बता सकते हैं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सीनियर से भी कनेक्ट करा दूंगी। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े प्लेसमेंट्स की, कि प्लेसमेंट यहाँ का कैसा रहेगा। आई थिंक इफ़ यू आर लुकिंग एट बेनेट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे कंसिडरिंग कि इसकी टाई अप टाइम्स ग्रुप के साथ है, तो उसके अंडर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के साथ और मेजर टॉप टियर लॉ फर्म्स भी यहाँ पे बहुत आती हैं। हाँ, आई विल नॉट सिट हियर एंड से कि टॉप 5 NLUs की प्लेसमेंट को ये मैच कर रहा है, बिकॉज दैट वुड बी अ लाई। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि अगर आप में पोटेंशियल है और आप यहाँ मेहनत कर रहे हो एंड यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट कॉर्पोरेट,
में प्लेसमेंट्स, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, इट्स जस्ट कि इट्स योर ओन स्किल। इन कॉलेजेस में ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड आप यहाँ आ रहे हैं, यूर शार्पनिंग, होनिंग योर ओन स्किल्स। यहाँ आप अपने नॉलेज का होराइजन जितना बेटर कर रहे हो, उन प्लेसमेंट्स में प्लेसमेंट ड्राइव जब होगी, आप बैठोगे, वो आपकी स्किल को उस तरह से टेस्ट करेंगे। फिर इट्स नॉट लाइक कि आपके कॉलेज का ब्रांड नेम है तभी यहाँ पे अच्छे टॉप टियर लॉ फर्म्स आ रहे हैं, हर कॉलेज में नहीं आते हैं। ये बेनेट यूनिवर्सिटी का पुल है कि यहाँ पे लूथरा और इतने बड़े बड़े लॉ फर्म्स आ रहे हैं, बहुत उनके सेमिनार्स भी होते हैं, मेजर ग्रुप्स, कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बहुत सारे CEOs और मेजर पोजीशंस पे जो लोग हैं वो हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर्स भी देने आते हैं, तो दे कम इन फॉर प्लेसमेंट्स। इट्स योर ओन एफर्ट दैट काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। सो आई विल से कि हाँ, प्लेसमेंट्स आर गुड इफ़ यू पुट इन द एफर्ट, इट विल गिव यू द रिवॉर्ड्स। ओके, तो आप मुझे बताइए, जैसे आप हॉस्टल में ही रहती हैं, तो हॉस्टल्स एंड मेस का थोड़ा बता दीजिए कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। हॉस्टल्स कंपैरेटिवली, आई विल बी ऑनेस्ट विद दिस वन, हॉस्टल्स कंपैरेटिवली छोटे हैं। ऐसी बात है नहीं है कि बहुत लाइक रूम बड़ा मिलेगा या ऐसी चीज़ें नहीं। शॉकर जो हाँ, हॉस्टल लाइफ में लगता है, हॉस्टल रूम के साइजेस, और स्पेसिफिकली जैसे जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, हम अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो लड़कों के लिए एक अलग C12 बिल्डिंग क्रिएटेड है। C इज़ फॉर द बॉयज़ एंड D इज़ फॉर द गर्ल्स, D ब्लॉक। तो C12 एक अलग बिल्डिंग क्रिएटेड है, वो पूरे कैंपस में सबसे छोटे रूम्स उसी के हैं। बट डोंट वरी, आई विल टेल यू, वो स्टार्टिंग के 2-3 महीने ऐसा लगता है कि तुम कहाँ आ गए हो, ये कैसा, बिकॉज एवरीबडी कम्स फ्रॉम होम। उनकी बहुत ज़्यादा ये होती है कि अपने घर पे अपनी स्पेस की आदत है। यू कम फ्रॉम देयर, तुम यहाँ 3 महीने 4 महीने रहते हो, तुम रूम पे रहते ही कितना हो, तुम के इतना बड़ा कैंपस है, तुम घूम रहे हो, यू आर एंजॉइंग कॉलेज लाइफ, और वो मन से हट जाता है। ऑल्सो द सीनियर हॉस्टल्स आर प्रीटी गुड, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट जो सीनियर हॉस्टल्स हैं, जो पुराने बने हॉस्टल्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो इफ़ यू लुक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, द मेस, ऑल द बिल्डिंग्स, द हॉस्टल्स, ये टॉप टियर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। हाँ, मैंने अपने फ्रेंड से बात कर रखी है जो डिफरेंट कॉलेजेस में गए हुए हैं, इतना अच्छा नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर हर कॉलेजेस का। यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। लाइक अगर तुम देखोगे ना, तो भले ही स्पेस छोटा है लेकिन साफ़ सफाई का ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं। उसके अलावा AC एंड ऑल गर्मियों के टाइम पे, और प्लस अब ना ये चीज़ें ना तुम्हें लिस्टेड नहीं मिलेंगी। गर्मियों के टाइम पे ना AC वगैरह ये तुम्हें पता है, लेकिन सर्दियों के लिए ना दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट हीटर काइंड ऑफ थिंग। लेकिन इन्होंने हॉस्टल्स बना इस तरीके से रखा है कि तुम्हें कहीं हवा नहीं आती, लाइक इट्स पैक्ड। तो गर्मियों में यू कैन ओपन योर विंडो, लेकिन सर्दियों में यू विल नॉट। बाहर कितनी भी ठंड रहे, कंसिडरिंग NCR है, बाहर कितनी भी ठंड रहे, अंदर यू आर कंफर्टेबल, लाइक कोजी काइंड ऑफ थिंग। हॉस्टल लाइफ इज प्रीटी कंफर्टेबल इफ यू आस्क मी। लाइक स्टार्टिंग में लगता है कि तुम अपने घरों से आ रहे हो और तुम बहुत पैक्ड ऐसे स्पेस में हो। वो हॉस्टल लाइफ का इफेक्ट भी होता है कि तुम इतने बच्चों के साथ रह रहे हो, तुम्हें लगता है तुम कहाँ हो, बट देन इवेंचुअली हॉस्टल लाइफ इज प्रीटी फन, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा है। यहाँ का क्राउड अच्छा है, बेसिकली यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा है। लाइक ऐसा नहीं है सबकी सबसे नहीं बनती है। ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल जिनसे तुम पूछोगे तो उन्हें उनके रूममेट से प्रॉब्लम है या फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा नहीं मिला है, लेकिन अगर इन जनरल यू विल आस्क मी, यहाँ का क्राउड अच्छा है, लोग सपोर्टिव हैं। NCR के कॉलेजेस, यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा है। यहाँ का क्राउड अच्छा है, सीनियर्स भी सपोर्टिव हैं। लाइक तुम बच्चों को बहुत क्वेश्चन रहता है कि रैगिंग वाली थी, पहले तो ये बैन हो चुका है। प्लस हमारे कॉलेज में अगर आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस, आई विल नॉट से एनीथिंग, लेकिन हमारे कॉलेज में बिल्कुल नहीं होता। सीनियर्स बहुत वेलकमिंग है, एंड इवन अगर वेलकमिंग नहीं है, सपोज कोई वेलकमिंग नहीं है, तो फिर उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। दे विल नॉट कम टू डिस्टर्ब यू और से कि ऐसे नहीं वैसे, कोई परेशान नहीं करेगा। अगर कोई हाँ बहुत चिल है उन लोगों को। लाइक अगर पेरेंट्स इस वजह से हॉस्टल में नहीं भेज रहे कि रैगिंग होगी या फिर प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई ऐसे आके वेलकम नहीं करेगा तो फिर कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। दिस इज़ द गुड थिंग। और रही बात मेस के खाने की, तो देखो घर से खा के आ रहे हो, मेस में तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में और इतने बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए लोग बना रहे हैं, तो या तो क्वांटिटी होगी या क्वालिटी होगी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने अपने दोस्तों से बात करी है, दूसरे कॉलेजेस में वो हैं, क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं है। हमें 4 टाइम खाना मिलता है, यहाँ स्नैक्स भी मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बाद ना ठीक है, बेस्ट लाइक मेस के फूड में दे ट्राई देयर बेस्ट। इतने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फ्रूट्स तुम्हें ब्रेकफास्ट में दे रहे हैं अलग से, ये कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस हमेशा एक एडिशन रखते हैं। साउथ इंडियन
जिनको खाना पसंद है आपके लिए एट ऑल टाइम्स ईयर राउंड 365 वो सांबर रहता है दोपहर के लंच में. सो दोज थिंग्स आर अ गुड एडिशन. आपको दूध भी देते हैं, लाइक अच्छा रहता है. और ये ट्राई करते हैं, ये मेन्यू हमेशा अपडेट करते रहते हैं. कुछ कोई फेस्टिवल आ गया तो उसके लिए स्पेशल. अभी होली थी, उस टाइम पे इन्होंने ठंडाई वंडाई बनाई थी तो दैट वाज प्रीटी ग्रेट. तो ये सब है कि मतलब आपको ये नहीं फील होगा कि रिडंडेंट है मेस वाले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं, वो कोशिश. देयर इज़ अ ग्रेट थिंग कि हमारे ना हमेशा हमें मंथ एंड में देयर इज़ एन ऐप फॉर दिस यूनिवर्सिटी. तो मंथ एंड में ना उस ऐप में आपको एक मैसेज आता है कि वो मंथली फॉर्म फिल करवाते हैं फॉर रिव्यूज़ ऑन मेस, कि आपको बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा है, क्या प्रॉब्लम रही है, कोई स्टाफ के साथ दिक्कत है या फिर क्लीनिनेस के साथ दिक्कत है, तो आप सब बता सकते हो. और ऐसा नहीं है कि उस रिव्यू फॉर्म के ऊपर ये काम नहीं करते या कंसिडर नहीं करते हैं. जैसे अगर मान लो कोई चीज़ उन्होंने नहीं लगी और लोगों को मास में अच्छी नहीं लगी है कि और वो फॉर्म में लिख के भेजेंगे, तो फिर वो या तो चीज़ हट जाती है मेन्यू से या फिर वो ठीक बनाने लगते हैं. तो ऐसा नहीं है, मेस वाले कंसिडर करते हैं. कुछ हाइजीन इश्यूज हो जाते हैं कभी कभार. आप जानते हो, आपने वीडियोस देख रखे हैं कॉलेज हॉस्टल्स मैसेज को लेकर के कि खाने में ये निकल गया वो निकल गया. वो हो जाता है कभी कभार, लेकिन इट्स अबाउट कि कॉलेज उसके पीछे एक्शन कैसे ले रहा है. वो यहाँ बहुत स्ट्रांग है कि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ तो इमीडिएटली उसका फिर एक्शन लिया जाता है. उसको मेस स्टाफ फिक्स करता है, चीज़ों को बेटर करता है. वो चीज़ें प्रॉपर वो प्लेस्ड है यहाँ पे. तो आप उस चीज़ की टेंशन मतलब, वो बहुत बढ़िया है. प्लस इट्स नॉट लाइक दैट कि वो अगर एक्शन ले रहे तो ये बहुत फ्रीक्वेंट है कि नॉर्मली होता है. नहीं, वो बहुत रेयर है. मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ. मुश्किल से 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि प्रॉब्लम्स आई हैं, बाकी नहीं होता है. ये ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का कि साफ सफाई रहे, वो देखते हैं इन चीज़ों. तो गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो मैंने नहीं भी पूछे थे वो सब आपको पता लग गए होंगे. दोनों से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने. बट स्टिल क्वेरीज आ जाती हैं तो डोंट वरी, कमेंट कर देना, एक्टिव रहना, आप लोग रिप्लाई कर देना. नहीं कमेंट करने में झिझक रहे हो, पर्सनली पूछना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो. मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. भी के लिए बाय.